बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 10। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आज का लेक्चर इस चैप्टर का सबसे अहम टॉपिक है। लाहौर बोर्ड के पेपर में ये सवाल तकरीबन हर साल आता है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट ईयर ये सवाल आया था, प्रूव दैट बॉल एंड बाउल सिस्टम इज अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर के बारे में नहीं सुना तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी in such a way that acceleration of net force is directly proportional to displacement from mean position and they are always directed toward mean position। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, F is directly proportional to minus x, A is directly proportional to minus x। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है। इसके डेफिनेशन को हम अभी स्टडी करते हैं। ये मास स्प्रिंग सिस्टम इस वक्त अपनी मेन पोजीशन के ऊपर है, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, इसीलिए हम मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि मीन पोजीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। फर्ज करें कि अगर आप कोई फोर्स लगा के इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हो, आप फिर इसको रिलीज करते हो, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स दोबारा अपनी मीन पोजीशन तक आता है और ड्यू टू इनर्शिया दोबारा अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। इसी तरह ये मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मोशन कंटिन्यू रहती है, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ फीचर्स पढ़ी थी, तो हम ये देखते हैं कि हमारी ये बॉडी मास स्प्रिंग सिस्टम क्या उन फीचर्स को सेटिस्फाई कर रही है, क्या उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अगर कर रही है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अगर नहीं कर रही तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विद द मास स्प्रिंग सिस्टम्स। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जिस तरह आपको मैंने दिखाया है दिस सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में आपने इसको पेपर में भी अटेम्प्ट करना है। अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करें। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम? इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये जो सरफेस रखी है इसके और बॉडी के दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो देखिए आप, ये सारी बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप मास को राइट हैंड साइड पे लेके गए ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, ये वापस मीन से आया और मीन से एक्सट्रीम तक वापस ये ड्यू टू इनर्शिया गया। तो हमारे पास इस वक्त एक डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं जिसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। वो कहती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इस बात का क्या मतलब है? ये जो इसके ऊपर लगने वाली रीस्टोरिंग फोर्स है ये डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट के। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें कम फोर्स रीस्टोर होगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें ज़्यादा फोर्स रीस्टोर होगी। दूसरी बात ये माइनस साइन क्या बताता है? ये माइनस साइन बताता है कि अगर आप बॉडी को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड पे होगी, और अगर आप बॉडी को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स राइट साइड पे होगी। असल में बात लेफ्ट और राइट की नहीं है। अगर आप बॉडी को राइट साइड पर ले जाना चाहें तब भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन की तरफ आना चाहेगी, और अगर आप बॉडी को लेफ्ट पोजीशन पर लेके जाएं तब भी बॉडी अपने राइट पोजीशन मेन पोजीशन पर आना चाहेगी। तो ये बॉडी की जो फोर्स की डायरेक्शन है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन, वो ऑलवेज ऑपोजिट होती है उस डायरेक्शन के जिसमें आप फोर्स लगाते हो, या यूं कह लें कि वो डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, जिस बात से ये माइनस साइन बता रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। तो एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल सेम इक्वेशन लिखी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो k है ये क्या चीज़ है। ऑब्वियसली जब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है और अब आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू चेंज इन लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग था, उसके ऊपर आपने एक सर्टेन फोर्स अप्लाई की और उसमें चेंज इन लेंथ आया, लेट्स से इट इज डिनोटेड बाय x। इस फोर्स की रेशियो चेंज इन लेंथ के साथ डिफाइन की जाती है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और चेंज इन लेंथ की यूनिट मीटर है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बताता है कि अगर देखें, अगर एक स्प्रिंग स्टिफ है तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी, स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा। अगर एक स्प्रिंग सॉफ्ट है उसके ऊपर फोर्स कम लगेगी, स्प्रिंग कांस्टेंट कम। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स।
हमें पता है कि जो हम फोर्स खुद से लगा रहे हैं इसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए से। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें, उसकी लेफ्ट साइड पे है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उसकी लेफ्ट साइड पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया F इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए बन गया माइनस के एक्स। यहाँ से हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। के और एम कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम अगर रिप्लेस कर दें इक्वल टू हट जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है। आई होप आपको याद होगा ये डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये माइनस साइन बता रहा है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। इसका मतलब है कि हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि हमारा जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही केस है। लेकिन इस बात को हम मज़ीद अभी साबित कर सकते हैं यूजिंग दैट फिगर एनर्जी चेंजेस। आपने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी कैरी करती है या पोजेस करती है, उसकी मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। आप देख सकते हैं कि जब मास स्प्रिंग सिस्टम एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। बट मेन पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। बट यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इन तमाम बातों को देखते हुए A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो इक्वेशन आपने डिराइव की थी, और ये जो एनर्जी चेंजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम ये साबित कर सकते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है। डियर स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए प्रूफ करने के लिए मास स्प्रिंग सिस्टम ही आए। आपकी बुक में दो केसेस मेंशन है, दूसरा केस है सिंपल पेंडुलम का और तीसरा केस है बॉल एंड बाउल का। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम इसको दूसरे लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो and share with this your friend, and please do not forget to subscribe this channel. Thank you very much.